अभी हमारा आज दिल्ली कूच का ही प्रोग्राम था। हमने पहला बैरिकेडिंग तोड़ दिया। दूसरे बैरिकेडिंग में कोई बातचीत का दौर आया, प्राधिकरण से अधिकारी आए, पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी हमारे बीच आए। उन्होंने आके हमारे बीच में अपना प्रस्ताव रखा और उन्होंने बोला कि आपकी हम जो है बहुत जल्दी जो है मीटिंग जो है वार्ता जो है लखनऊ में कराते हैं चीफ सेक्रेटरी से, और आप अपना धरना स्थगित कर दो। परंतु हमारे नेतृत्व ने उस पर विचार करा और हमारे नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि हम किसी भी कीमत पे अपना धरना स्थगित नहीं करेंगे। हमारा आज दिल्ली कूच का है। अगर आप हमें 8 दिन का समय दे रहे हो कि हम आपकी जो है लखनऊ मीटिंग कराएंगे चीफ सेक्रेटरी के साथ, उसमें हमारा कोई समाधान निकलता है तो ठीक है, हम घर वापस चले जाएंगे। परंतु जिस तरह आज आप कह रहे हो कि घर वापस चले जाओ, हम सिर्फ अपनी जो दिल्ली कूच की कॉल थी उसको वापस लेकर और हम धरना अपना स्थायी रूप से बिल्कुल परमानेंट रेगुलर अब यहीं चलाएंगे। 8 दिन का समय है। अगर 8 दिन के अंदर हमारा समाधान, हमारी मीटिंग लखनऊ में हो गए, हमारा 10%, हमारा नया कानून और हमारी हाई पावर कमेटी की सिफारिशें, उनका अगर समाधान नहीं निकलता है तो अब हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है। हम दोबारा फिर अपनी लोगों को एक कॉल देंगे और यहाँ इकट्ठे करके और अब की बार हम फिर दिल्ली जाके रहेंगे। क्या क्या मुख्य मांगे हैं? करार क्या था आपका सरकार से? हमारी मानसिकता किसी को परेशान करने की नहीं है, रोड जाम करने की हमारी मानसिकता नहीं है। ना हम आंदोलन करने वाले पेशेवर लोग हैं, ना आंदोलन करना हमारा शौक है। आंदोलन करना हमारी मजबूरी बन गई है। भाई हमारी जब ज़मीन का इन्होंने एक्विजन किया तो हमें 90% ज़मीन का लैंड का जो है कंपनसेशन दिया, 10% इन्होंने काट लिया। वो इसलिए काट लिया कि आपको हम 10% आवासीय भूखंड देंगे किसान को बचने के लिए। उसके बदले इन्होंने वो करार अपना पूरा नहीं करा, ये 5% देने लगे। किसान उस पर अड़ा रहा कि भाई हम 5% नहीं लेंगे। 10% का हमारा जो है कंपनसेशन अलग काट लिया गया। अगर कोई भी डेवलप चार्ज होता है तो उसका हम एक्स्ट्रा देते हैं। भाई हम डेवलप चार्ज अलग से दे रहे हैं। हम किसान हमारे कोर्ट भी गए, कोर्ट से भी निर्णय हुआ 64.7% तो बढ़ा हुआ प्रति कर और 10% प्लॉट। कोर्ट का भी आदेश है। ये तो उनको मिलेगा जो कोर्ट गए थे, किसान सभी थोड़ी ना गए थे। देखिए ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। फिर 64.7% सभी किसानों को क्यों दे दिया गया? 10% क्यों रोक दिया गया? एक ही ऑर्डर, कोर्ट का एक ऑर्डर, हाफ ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दिया गया। 64.7 बढ़ा हुआ मुआवजा सबको दे दिया गया। 10% क्यों रोक दिया गया? किसान कोर्ट जा रहे थे, इन्हें पटिशनर को ही देना था तो इन्होंने एक सार्वजनिक अखबार के माध्यम से अपील क्यों निकाल दी 2015 में 15 मई को? क्या भाई आप कोई भी किसान कोर्ट ना जाए, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन ना करे, हम 10% सभी को देंगे। इन्होंने आंकड़े भी निकाले क्या भाई प्राधिकरण पे 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा भार पड़ेगा, परंतु न्यायालय के आदेश का जो है पालन करना हम सबका कर्तव्य है। हम सभी को 10% देंगे। हम कोर्ट से रिट वापस ले आए, सरेंडर करनी आपको मैं दिखा दूंगा, इनकी अपील की डेट दिखा दूंगा और जो रिट सरेंडर करनी है उसकी डेट दिखा दूंगा। इनकी अपील के बाद हमने अपनी रिट कोर्ट से वापस ले ली। जो लोग कोर्ट जाने के लिए बैठे थे वो भी नहीं गए, भाई सभी को मिल रहा है। उसके बाद किसानों के साथ इतना चल, एक मतलब प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों से कह रहे हैं अपनी रिट वापस ले लो, 10% सबको दे रहे हैं। ये किसान के साथ धोखा नहीं है, छल नहीं है। 5 साल से आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, रुक करके बीच में रुक भी जाते हैं। आप जो मिठाई खिला देते हैं अपने विधायकों को, सांसदों को कि जी बात मान ली, फिर आप आंदोलन करने आ जाते हैं। ये चक्कर क्या है आपका? बात क्या है, किसान इतना भोला होता है कि वो बहकावे में आ जाता है। और पीछे भी हमारा इन्होंने 10%, अगर ये कह रहे हैं कि उन्हीं को देंगे जो कोर्ट गए हैं, बार बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी, यमुना प्राधिकरण भी, नोएडा प्राधिकरण भी बार बार 10% को बोर्ड में पास करके शासन को संदर्भित आप फिर क्यों कर रहे हो? अगर किसान का हक नहीं बनता तो आप शासन को क्यों भेज रहे हो? हाई पावर कमेटी बनी थी आपकी, उसमें कुछ बात बनी? हाई पावर कमेटी में जो नोएडा में अभी तक आबादी निस्तारण की सीमा 450 मीटर पर बालिग सदस्य थी, उसमें उन्होंने सिफारिश करी है कि उसको 1000 कर दिया जाए। दूसरे जो किसानों के मूल 5% के प्लॉट अतिक्रमण पर रोके जाते थे, उसके लिए सिफारिश करी है कि अपने ऑफिस ऑर्डर में अमेंडमेंट करे प्राधिकरण और अतिक्रमण के नाम पर किसी किसान का प्लॉट न रोका जाए। मूल 5% के प्लॉट अतिक्रमण मुक्त करके सभी किसानों को दे दिए जाएं। तीसरा, जिन लोगों की आबादी की सुनवाई हो गई,
जिनकी 5 कै हो गई उनकी 5 खे और गे करके उनकी बैक लीज की प्रक्रिया शुरू करी जाए। ये सर 40 साल से चल रहा है आबादी का मामला तो नोएडा में, ये तो निपटा ही नहीं है अभी तक। अब इसी के लिए तो आंदोलन हो रहे, अगर निपट जाता तो फिर आंदोलन क्यों होता। और एक मांग हमारी और थी कि 738 बैक लीज हमारी ग्रेटर नोएडा में भी, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है वहाँ के लिए भी हाई पावर कमेटी ने सिफारिश करी है, उनकी बैक लीज कर दी जाए। एक जो भूमिहीन किसान है हमारी, उनके लिए भी मांग थी कि उनको भी 120 मीटर का या वो प्लॉट दिया जाए। उस पर उन्होंने कहा है, हाई पावर कमेटी ने जो है अपनी सिफारिश जो है शासन को दी है कि जो भी यहाँ वेंडिंग जोन है उसमें 40% भूमिहीन किसानों को रिजर्वेशन दिया जाए, आरक्षित करा जाए। उनमें वेंडिंग जोन में उनको दुकान मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो किसान पर आश्रित थे। भाई जब किसान की ज़मीन चली गई तो उनके लिए भी तो कोई रोजगार का साधन चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी कमेटी ने जो है, हाई पावर कमेटी ने शासन को जो है सिफारिश करी है। परंतु हमारे जो मेन मुद्दा थे 10% और जो नया भूमि अधिग्रहण बिल है जो 2013 में बना है, कभी 1894 के में बदलाव करके, उस पर उन्होंने ये लिख दिया सीधा सीधा हाई पावर कमेटी ने कि ये औचित्य पूर्ण नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। और इस पर हाई पावर कमेटी अपना मत अवधारित नहीं कर सकी। भाई मत अवधारित करने के लिए कमेटी बनाई थी, मत अवधारित ना करने के लिए कमेटी नहीं बनाई थी। ये पूछा गया हाई पावर कमेटी इसमें अपनी सिफारिश दे शासन को 10% पे, वो कह रहे हैं हम अपना मत अवधारित नहीं कर पाए। इससे किसानों में आक्रोश बना और हमने फिर अपने सब साथी बुलाए, आगे फिर संयुक्त मोर्चा बनाया। 25 नवंबर में एक महापंचायत बुलाई, महापंचायत के बाद हमने महापड़ाव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे करा। अगला हमारा 4 दिन का महापड़ाव यमुना प्राधिकरण पर रहा। पहले से हमारी कॉल थी 2 दिसंबर में हम दिल्ली जाएंगे। आज हम दिल्ली की चौखट पे बैठे हुए हैं। दिल्ली अब हमारे लिए आधे किलोमीटर है, जब हम चाहेंगे दिल्ली हम जाएंगे अगर हमारा समाधान नहीं हुआ। लेकिन बैरिकेड लगे हुए हैं, जगह जगह पर क्रेन खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है, इतना आसान है क्या? अभी आपने देखा होगा पीछे बड़ी बड़ी बैरिकेड कांटों वाली लगी हुई थी। मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, सरकार से, अरे तुम्हें यार एक शर्म की बात है यार, किसानों के लिए कांटे वाली बैरिकेडिंग लगा रहे हो यार। अरे ये कांटे जो है यार चीन के बॉर्डर पर लगा दो ना, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। किसानों के लिए कांटे बोते हो क्या? किसान एक अन्न बोता है, सबका पेट भरने का काम करता है किसान, उसके लिए तुम कांटे बोने का काम कर रहे हो। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी आते हैं, आप उनसे क्यों नहीं बताते अपनी समस्या? ये हमें कौन जान देता हो? गुलदस्ता लेकर जाते हैं किसान तो योगी से मिलने के लिए। अब किसान बेचारे इतने भोले भाले, उन्हें लगता है हमारा काम हो गया। जैसे बोर्ड में हमारा विधायक जी ले जाते हैं आपके, हमारा 10% बोर्ड में पास कर दिया। किसानों को लगा कि भाई अब हमारा काम हो गया, चलो इनको अब धन्यवाद करने। एयरपोर्ट बन रहा है, मेट्रो आ गई और ये फिल्म सिटी ला रहे हैं, अखबार भरे पड़े हैं विकास से। सुनो तो, मजे आ जाएंगे किसानों के, विकास हो रहा है आपके क्षेत्र का। मैं बता तो रहा हूँ कोई विकास नहीं हो रहा है। ये विकास प्राधिकरण नहीं है, ये किसान विनाश प्राधिकरण है। क्या ये इशू नहीं है क्या किसानों का उनके एजेंडे में? ये तो सरकार जाने, हम तो लड़ रहे हैं पूरी तरह से। और हम अब की बार उन्हें वोट नहीं चाहिए आपको, आपके वोट नहीं चाहिए उनको। वोट का मतलब हमारा नहीं है, हमारा जो काम नहीं करेगा हम वोट की चोट भी आगे करेंगे, बहिष्कार भी करेंगे। परंतु किसान वही भोला भाला है। हाई पावर कमेटी बनी, सब में उत्साह बना, भाई 10% भी होगा। हाईवे पर बैठ गए, यहाँ रात को रुकोगे या घर जाओगे? महिलाओं के लिए क्या यहाँ पे आपने प्रबंध किए हैं रहने खाने के लिए? मैं बता रहा हूँ, हमारे जो घर हैं, जो हमारी आबादी हैं, उन पे नोएडा नहीं, यहाँ जो आज रुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ, प्राधिकरण का नाम है उन पे। हमने कोई कंपनसेशन नहीं लिया। हमारी 200 साल पुराने हमारे घर हैं, हमारे दादा, हमारे बाबा, हमारे परबाबा उनमें रहकर चले गए। और नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कह रहा है ये घर हमारे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब तक घर वापसी नहीं, आप समझ गए होंगे मेरी भाषा।